जिक्र दे सदके मौला इन्हां दे सफ़र खैर फरमावे और मौला इन्हां दी सारियां दी मुहाफ़ज़त फरमावे। अज़मत आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अच्छा ते सुबह मजलिस ठीक 8 बजे शुरू हो जानी। किबला कुमी साहब ने 8 बजे पढ़ना है। मैं गुजारिश करसा कि सारे मोमिनीन वक़्त दे नाल तशरीफ़ ले आसन। हुण सुल्तानी साहब आखिरी हैं, ये आखिर ते पढ़सन। तैमूर कैमरा यार जरा के साइड ते कर जाने ताकि पिछले बंदे नजर आन। नहीं उत्ते भी बराबर मुँह चा बैनी बात हथ बस ठीक। सलवात खानदान रिसालत पे बावाज़ बुलंद तलावत। अपने अपने मरहूमीन इज़्ज़त माब फ़ख्र सादात सरकार अल्लामा मदर शराजी साहब किबला के मरहूमीन की बुलंदी दराजात के लिए और शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया की बुलंदी दराजात के लिए शहीद विलायत अली सरकार अल्लामा नासर अब्बास साहब की बुलंदी दराजात के लिए तबन शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन नबिल कासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि उल सिद्क़ि व सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलअल्लाहु अला आदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व रिफ़ातिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या सलावत। कोशिश करें हो सके तो इससे बुलंद तरीक़ सलवात की तलावत फरमा लीजिए। मजलिस की रूहानियत के लिए हाथ खोल के सलवात की तलावत फरमा लीजिए। सीधे मोहम्मद इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए। बहैसियत नौकर के मैं यहाँ हाज़िर होता हूँ। किबला शराजी साहब उस्ताद का दर्जा रखते हैं, मालिक इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। नौकरी है, हाज़िर खिदमत हो चुका हूँ। कोशिश करूँगा कि अपने मखसूस टाइम के अंदर अपनी नौकरी मुकम्मल करके जाऊँ। महीना है माह ज़िलहज और इस माह की जो निस्बत है वो हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माईल की कुर्बानी के साथ। थोड़ा सा बोलने की कोशिश कीजिए। मसलक कोई हो, मज़हब कोई हो, अकीदा कोई हो, जमात कोई हो, इमाम कोई हो, पीर कोई हो, हर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला आकिल व बालिग़ मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी पे अमल करते हुए कीमती से कीमती जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करता है। तस्दीक कीजिए जो बंदे चुप करके बैठे। यानी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती है। बंदे कुछ मेरे साथ बोल रहे थे लेकिन जैसे ही कुर्बानी का तज़किरा आया वो चुप कर गए। जी वो ना समझे शायद सुल्तानी खल्ला मंगन लगा जी हाँ, मैं खल्ला मंगन वाला नहीं जी हाँ, ना ही मुझे मांगने की ज़रूरत है। वो आपकी मर्ज़ी, आप जिसे मर्ज़ी दें, लेकिन एहतियात बरतिएगा, थोड़ी सी मेहरबानी कीजिएगा कि शिया हो चाहे सुन्नी, किसी भी मसलक से बंदा तल्लक रखता हो, कम अज़ कम उसे कुर्बानी की खाल नहीं देनी चाहिए जो सारा साल कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना बिद्दत है। जिसे समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। सारा साल मौलवी कहते हैं जी अल्लाह के अलावा किसी और से ना मांगो, और नसीब देखे मौलवी का कि जैसी कुर्बानी आती है वही मौलवी दरवाजे पे खड़ा होता है जी, और ईद से पहले वादे ले रहा होता है कुर्बानी अल्लाह के लिए।
बल्कि माजरत के साथ वीडियो बन रही है, मैं इसराई साहब अपने जुमले का ज़ामिन हूँ, क्योंकि मैं इस माहौल को देख कर ही इधर आया हूँ। बाकायदा तौर पे शर्त लगती है कि 500 खाल किस इकट्ठी करनी तो 600 किस करनी। मौलवियों की आपस में शर्तें लगती हैं। कुछ मौलवी तो माशाल्लाह इतने सियाने होते हैं कि उन्होंने ऐतल कुर्सी जेब में रखी होती। जो बंदा मिलता है अस्सलाम वालेकुम, साथ वो ऐतल कुर्सी निकाल कहते हैं तेरे हाथ थल्ले अल्लाह दा कुरान ही खल मैनू देवनी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसे मर्जी कुर्बानी की खाल दे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन सोच समझ के दीजिएगा कि कहीं आपकी दी हुई खाल मुल्क दुश्मनी के अंदर इस्तेमाल ना हो जी। और पाकिस्तानी कौम को सोचना चाहिए कि उन्हें खाले नहीं देना चाहिए जो पूरे साल हमारी खालें उतारते। ठीक है ना जी, मेहरबानी करनी चाहिए। कुर्बानी जज्बा व एसार का नाम है, सुन्नत इब्राहिमी है, और इसके लिए बंदा कोशिश करता है। याद रखिएगा कि मजहब इस्लाम में हर काम के पीछे कोई ना कोई हिकमत है। एक कीमती जानवर खरीद के ज़िबा करके गोश्त लोगों में तकसीम करना मकसद नहीं है। कुर्बानी का मकसद है कि हम कीमती जानवर खरीद के उसका खून अल्लाह की राह में बहा के उसका गोश्त तकसीम करके हकीकत में अपने खालिक के हकीकी से वादा करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त हमारा जो कुछ भी है तेरे नाम पे कुर्बान। कुर्बानी का मकसद समझना चाहिए। यह सुन्नत इब्राहिमी है जी, और इसके लिए कुछ थोड़ी सी एहतियातें भी बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि ये चीज़ें मजलिसों का हिस्सा होनी भी चाहिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कुर्बानी फैशन नहीं है, ये कुर्बानी शराई साहब किबला रवाज नहीं है। माजरत के साथ हमारे माशरे में ये रवाज बनता जा रहा है जी। पिछले दिनों टेलीविज़न पे एक ऐसी खबर सुनने को भी मिली, और तौबा तौबा कर रहा था मैं बैठ के, कि गुजरांवाले में एक ऊंट बिका है 14 लाख का जी। उस ऊंट की सिफ्त क्या थी? वो डांस बड़ा अच्छा करता था। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मुसलमानों को। ये ना देखो, हाँ अच्छे से अच्छा जानवर खरीदो, मशहूरी के लिए कुर्बानी नहीं। अल्लाह से वादा है कि हमारा सब कुछ तेरे नाम पे कुर्बान है जी। बाबा जी यही गल्ला मैं नहीं करता, भाई कीती तो बंदे चुप कर गए। ये गल्ला इसलाह वालियां हुण कौम नहीं सुनती, तो चलो नहीं सुनती तो की गल है, ना करिए। चलो तुसी ना भी सुनो तो मैं करनी है जरूर है। कुर्बानी याद रखिएगा, कुछ बंदे होते हैं जी, थोड़ा सा कर्जा सर पे आ जाए तो कहते हैं जी इस साल नहीं करनी, अगले साल करनी। इसे मामूली समझने वाला भी मुसलमान नहीं। हजरत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा रवायत करती हैं, मैंने रसूल खुदा की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह कुर्बानी के दिन नज़दीक आ गए और मेरे पास माल नहीं कि मैं कुर्बानी खरीद सकूं। रसूल खुदा ने मुस्कुरा के फरमाया, रकम उधार लेके भी कुर्बानी करो और उसे अल्लाह की तरफ से अदा समझो। जबान बोलने के लिए जो बंदे चुप करके, बिस्मिल्लाह हैदरी। पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कुर्बानी का जानवर खरीदा जाए वो बेऐब होना चाहिए। इस गल ते घट बंदियां मेरी तईद की थी जी। अब मिंबर का तकाजा है कि वो मैं ऐब मिंबर पे बयान नहीं कर सकता। जो गलती से हमारे मुसलमान भाई वो ऐब वाला जानवर कर लेते, बस यही है कि जानवर ऐब वाला नहीं होना चाहिए। और शरी तकाजा ये है, शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत, इस बात का ताल्लुक मसलक से नहीं, इस बात का ताल्लुक किसी के पीर फकीर होने से नहीं, यह शरीयत का तकाजा है कि जो जानवर हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल के दुम्बे के साथ मंसूब हो जाए, उसकी इज्जत दूसरे जानवरों से ज्यादा की जाए। सिर हिलाओ यार एक बार। शाह किबला मेरी बात की तस्दीक फरमाएंगे।
यहां तक हुक्म है कि उसके गले के अंदर रस्सी तंग ना हो, उसे बेदर्दी से खींचा ना जाए, उसकी इज्जत और एहतराम किया जाए। यही वजह है कि जो शिया हजरात हैं वो कुर्बानी वाला जानवर कुर्बानी से एक दिन पहले खरीदते, क्योंकि बोला यही हुक्म है जी, ज्यादातर यही है और करना भी ऐसा चाहिए। उसकी मेन वजह यह है कि घर में होते हैं पौधे, बड़े बड़े घरों में, जिनके घरों में बागात होते हैं, पौधे कीमती लगे होते हैं। कुर्बानी वाला जानवर महीना पहले खरीद के घर रख लिया, चूंकि वो है जानवर। बकरा और बंदे घर बने होवे तो बकरे की रस्सी जावे खोल तो ओ बाग नू पै जाए। कई बंदे चुप कीती बैठे, क्योंकि सियाने बंदे जानते हैं कि बकरा बाग का दुश्मन होता है। थोड़ा जा बोल नहीं मेरे नाल, इस पिलर दी मौला खैर करे जिहदी टेक ते तू बैठा है। दरूद पढ़ते ते शक पै गया मैनू एक बारी। चूंकि इसराइल साहब किबला बकरा बाग का दुश्मन होता है, जहां हरियाली देखता है हमला कर देता है। अगर उसने आपके किसी कीमती पौधे को खा लिया तो ऐसे दिल बर्दाश्त हो कि आप कोई ना कोई उससे बात कह देंगे। तो बेहतर है कि बकरा तब लाओ जब उसकी जरूरत हो, पहले घर में लाने की जरूरत नहीं। कुर्बानी से कुछ देर पहले खरीद लो, एक दिन पहले खरीद लो, लेकिन खरीदो वो जो ऐबदार ना हो और उसकी इज्जत और तकरीम का ख्याल किया जाए। मैं तमहीद, अभी सरकार नाराज नहीं होना सर, तमहीदन ये जुमले कहना चाहता हूं, क्योंकि उसकी निस्बत है हजरत इस्माइल के दुम्बे के साथ। अब सोचने वाली बात है, इस्माइल के दुम्बे के साथ जानवर की निस्बत हो तो उसकी इज्जत की जाती है, और फख्रे इस्माइल हुसैन के जुलजना से नफरत क्यों की जाती है? सारे मिलके हैदरी। इस कुर्बानी के पीछे एसार का जज्बा होना चाहिए। सीरत हजरत इब्राहिम इस महीने का मजमून है जी। कुर्बानी करने वाले को पता होना चाहिए कि हजरत इब्राहिम ने क्या क्या किया था। ए नहीं बकरा ले आंदा ते कसाई कोलो छुरी मरवाई ते गोश्त फ्रिज विच रख लिया। उसका भी हुक्म है कि कुर्बानी के 3 हिस्से करो, एक अपने घर के लिए, एक खानदान के लिए और एक मसाकीन के लिए, हकदारों के लिए। उसे तकसीम करो गोश्त को, फ्रिजा नहीं भर लेनी है जेडे बंदे चुप हो जी। कई बंदियां में भेड़ा भी लगता खला जी थे। चलो शराजी दुआ ते कर सन्ना मेरे वास्ते, फ्रिज नहीं भरनी। लेकिन कुर्बानी करने वाले की कुर्बानी कबूल तब है जब उसे मकसद कुर्बानी का पता हो। उसके पीछे सरकार हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा तज़किरा हो, उसे पता हो कि किरदार इब्राहिम क्या है। कुर्बानी जी बिस्मिल्लाह दे पीछे बहुत कीमती गल आ गई जेडी मेरे ज़हन च आ गई। जेडी खाल देंदे ने, खाल कदी उस मस्कीन कोलो जो रिश्तेदार कोलो पूछे ने, उस खाल विच ही हिस्सा है ना जी। लाजमी बात है, पहला हक ही घर वालों का। जो रिश्तेदार हैं किबला, जो रिश्तेदार हैं, अगर उनमें कोई यतीम है, मस्कीन है, तो पहले उसे खाल देनी चाहिए। मौलवी का हक बाद चो है जी, जेडे बंदे चुप हो जी। मेरे वालों जिन्हों मंजी जाके दे दो, मैं तो मना नहीं करता, लेकिन मेरा काम तो सिर्फ बताना और मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। लेकिन सिराई साहब, किरदार इब्राहिम सामने होना चाहिए। कुर्बानी करनी आपने 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। मैं आज आपको किरदार इब्राहिम सुनाना चाहता हूं और अल्लाह के कुरान से सुनाना चाहता हूं कि कुरान ने तज़किरा हजरत इब्राहिम कैसे किया। कुरान की आयत का सहारा लिया, वज़्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह हुक्म दे रहा है, मेरा महबूब जिक्र कर इब्राहिम का इस किताब में।
वो मेरा सिद्दीक नबी है। तमहीद खत्म तो तकरीर शुरू। तो तकरीर भी हर बंदे वास्ते नहीं, जिन्हां दे दिलां चली वसदे तो चुप ना रह सन इस गल से। कुरान ने इब्राहिम को सिद्दीक के नाम से पुकारा। वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, जिक्र कर इस किताब में इब्राहिम का, इन्नहु काना सिद्दीकन नबी, बेशक तहकीक वो मेरा सिद्दीक नबी है। अब जिसकी पसली में दिल में गैरत का जज है वो बंदा फैसला करे। उलेल अज़म भी है, साहिब शरीयत भी है, साहिब कलमा भी है, सिद्दीक है, सिद्दीक अकबर नहीं। हजरत इब्राहिम सिद्दीक है। मैं तो आपको यह भी नहीं कह सकता कि जाग कर सुनो, क्योंकि मेरा अकीदा है रात की इस तन्हाई में या आसमान पे तारे जागते हैं या जमीन पे अली के प्यारे जागते हैं। जिनके अकीदे जाग रहे हैं वो बंदे सार उठाए और मेरी बात तवज्जो से सुने। हजरत इब्राहिम साहिब शरीयत होने की वजह से, उलेल आज़म नबी होने की वजह से साहिब कलमा भी हैं, लेकिन किबला सिद्दीक हैं, सिद्दीक अकबर नहीं। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को सिद्दीक क्यों कहा? सुनोगे? तज़किरा हजरत इब्राहिम सुनना पसंद करोगे जी? सिद्दीक क्यों कहा? उलमाए मुफस्सरीन ने जो वजह लिखी है वो वजह बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं उस घर में आंख खोली, यहां पे एक चाचा था जो बुत परस्त भी था, बुत तराश भी था, बुत फरोश भी था, यानी बंदा हेकत बीमारियां त्रै। बुत परस्त भी, बुत तराश भी। बोली मेरा चंद थोड़ा जा। अकेला बुत फरोश होता तो शराई साहब और बात थी। सिर्फ बुत फरोश तराश ही नहीं, फरोश भी, बुत परस्त भी, बुत तराश भी, तराशता भी था, बेचता भी था, जो चुप पूजता भी था। जैसे ही हजरत इब्राहिम परवान चढ़ने लगे ना, इसने एक दिन हजरत इब्राहिम से कहा, घर में जो अकेले बैठे रहते हो इन बुतों को लेके बाजार में बेचा करो। हजरत इब्राहिम पास बैठ के ये बुत तराश रहा था। अब नबी का अंदाज़े तौहीद बयान करना सुनिए जरा। जैसे ही हजरत इब्राहिम ने से बुत तराशते हुए देखा, मुस्कुरा के पहला जुमला कहा, चचा इसका मुंह ना बनाओ। चाचा कहते नहीं मुंह क्यों ना बनाओ? हजरत इब्राहिम कहते खाता तो कुछ है नहीं, बोलता तो शराई साहब ये कुछ है नहीं। चाचा लाजवाब जी चुप कर गया, जैसे यहां पे चंद बंदे चुप। हजरत इब्राहिम ने दूसरा जुमला फरमाया इसकी आंखें ना बना, देखता तो है नहीं। इसके कान ना बना। यार मेहरबानी जेड़ा मेरे साथ पे देंदे हो इस टाइम, रात दे टाइम, सुनता तो है नहीं। चाचा ने कहा तुम छोड़ इन बातों को, मैं जो कहता हूं वो कर, ले जा बुत जाके बाजार में बेच। रवायात में मिलता हजरत इब्राहिम ने बुत पकड़े, रस्सी डाली बुतों को, घसीटते हुए बाजार के चौक में ले आए। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता। चौक में खड़े होकर हजरत इब्राहिम आवाज लगा के कह रहे हैं गूंगे खुदा ले लो। जिसको समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। बहरे खुदा ले लो, अंधे खुदा ले लो। एक गल दिन 12 बजे करने वाली, जी मैं रात 12 बजे पे करता।
ईमानदार ने दसो जेडे बच्चे बैठे हो तुसा दसो मैनू बंदा छापरे च मरूद लाए होन ते चौक च बह के आके कीड़े वाले क्यों भाई जेडे बाहर में मुफ्त में सुन देन जी विकसन और एंड ते बंदा बैठा होंदा कोई ना विकसन क्यों जिन्स वो फरोख्त होती है जिसमें ऐब ना हो हुसैन की मायने हाथों को किसी का मोहताज ना कर चौक में बैठ के हजरत इब्राहिम ऐलान करके कहते बहरे खुदा ले लो गूंगे खुदा ले लो ना देखने वाले ना सुनने वाले ना बोलने वाले ना चलने वाले खुदा ले लो ना बोलने वाले खुदा ले लो ना देखने वाले खुदा ले लो मजमा इकट्ठा होके हजरत इब्राहिम के पास आके कहता तू जो कह रहा है कि बोलने वाले खुदा नहीं बोलने वाले खुदा ले लो ना सुनने वाले खुदा ले लो कोई बोलने वाला भी खुदा है इब्राहिम मुस्कुरा के कहते हाँ जिसकी मैं इबादत करता हूं सलामत रहे ये हाथ जो मजहब की हमायत में उठे हाथ बुलंद करके नारे हैदरी जिसकी मैं इबादत करता हूं वो सुनता भी है जेडे चुप चंगे नहीं लगते पे जो सुनता भी है देखता भी है बोलता भी है तबलीग का मौका मिल जाता हजरत इब्राहिम को अल्लाह की तौहीद खोल के बयान करते बंदों के दिल माइल होने लगे हजरत इब्राहिम की तरफ चलो रात का टाइम में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देता ऐसा मुख्तसर करने लगा हूं हुआ कुछ यूं कि कौम चली गई मेले पे कहां चली गई जी बोले तो सही हजरत इब्राहिम से कहने लगे हमारे साथ चलो हजरत इब्राहिम ने फरमाया नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं तकिया किया अल्लाह के नबी ने तकिया किया हजरत इब्राहिम कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं जाओ तुम कौम सारी मेले पे चली गई हजरत इब्राहिम घर में अकेले रह गए जैसे ये सारे चले गए हजरत इब्राहिम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के कुहाड़ा उठाया ये गल औखी अल्लाह करे बंदियां नूं समझ आ जी हाँ सही कुल्हाड़ा उठाया जी किसी वक्त का इसराइल साहब नाक काट दिया किसी का हाथ किसी का बाजू किसी की गर्दन और अगली बात पर लुत्फ वो बंदा लेगा जो यहां पे मौजूद है सारे बुत शुद्ध तोड़ के जो कुल्हाड़ा था सबसे बड़े बुत के कांधे पे रख दी समझ आई मेरी बात आगे आ जा तुम ही आ जा आओ एक कदम और आगे आओ जी बाबा जी बंदे हूं मैं लै जे बुला पढ़ना हूं मैं 2-2.5 घंटे बिस्मिल्लाह सारे हैदरी जी हाँ बाबा जी फरमाने 8 बजे कुम्मी साहब शुरू करनी तुहानू 8 बजे तक छुट्टी पढ़ते रहो ते बाबा जी मैं थकन वाला है ही नहीं मैं शबीनिया का कि आज मेरा की मैं सारी रात लगा रहा एक कैसेट है जी मुकनी है तो जान छुटनी है बातों से बातें निकलती आएंगी मेरा दिन चढ़ जाएगा क्यों परेशान बैठे बुत तोड़ के कुल्हाड़ा रख दिया जी बड़े बुत के कांधे साहब किबला आपसे दुआ चाहिए लुत्फ वाली बात यह है कि घर आके हजरत इब्राहिम आराम फरमाओगे कौम वापस आई खुदाओं का हशर नशर देखा चेहरों पे मौत की जर्दी छाने लगी मुखबरी हो गई कि इब्राहिम हमारे बुतों के खिलाफ तकरीरें करता है जरूर उसी का काम है कुरान ने सिद्दीक क्यों कहा इब्राहिम को जरूर उसी का काम है और कोई नहीं कर सकता इकट्ठे होके हजरत इब्राहिम के दरवाजे पे हजरत इब्राहिम को पकड़ गया तूने हमारे बुत तोड़े सरकार इब्राहिम फरमाते कौन से बुत
एक बाबा के वजह हो सके चलना साढ़े नाल तेरे वहाइए लेके वहां आगे जहां पुत्रों को हशर नशर हुआ पड़ा था। क्या लगे ये देखो ये बुत तूने तोड़े। सवाल था हजरत इब्राहिम से। अल्लाह के नबी फरमाते मैंने नहीं तोड़े तो झूठ होता। नबी झूठ बोल नहीं सकता। अगर फरमाते मुझे नहीं पता किसने तोड़े तो फिर भी झूठ होता। नबी झूठ बोल नहीं सकता। हिकमत इब्राहिम पे मैं कायनात कुर्बान करूं। मुस्कुरा के कहते हैं कुल्हाड़ा देखो किसके कांधे पे। जिसको समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। कुल्हाड़ा देखो किसके कांधे पे। एक बाबा के वजह सियाना अपने अपने वालों हो सके हजरत इब्राहिम से कहने लगा करने वाली बात करो। जिसके कांधे पे कुल्हाड़ा है ना ये हिल सकता है ना ये बोल सकता है ना ये देख सकता है। मौका मिल गया अल्लाह के नबी को खुदा की तौहीद पढ़ने का। मुस्कुरा के तो फिर तुम भी तो हया करो। जो बोल ना सके वो खुदा हो ही नहीं सकता। सारे बोलो मिलके हाथ उठा के हैदरी। अल्लाह ने कुरान में इब्राहिम को सिद्दीक कहा। लो जी तकरीर खत्म नतीजे शुरू। नतीजा पढ़ने से पहले बंदों से अपील करूंगा जिस बंदे को अली सुनना पसंद नहीं उठ के बेशक बाहर चला जाए। 2 नंबरी ना अली की विलायत पे की है ना कभी करने की जरूरत है। रिज़्क़ की कमी कोई नहीं आता नजफ से है। अल्लाह ने इब्राहिम को कहा है सिद्दीक क्योंकि इब्राहिम ने तोड़े थे बुत। हमें इस बात का कुरान ने बता दिया कि बुत तोड़ने वाला सिद्दीक होता है बुत पूजने वाला सिद्दीक नहीं होता। जबान से बोले जिसका अकीदा उसे इजाजत देता। हजरत इब्राहिम है सिद्दीक। याद रखना क्या है जी ऊंची बोलो सिद्दीक। क्यों सिद्दीक है हजरत इब्राहिम क्योंकि इन्होंने बुत तोड़े थे। पर याद रखना मेरा मौला सिद्दीक नहीं क्योंकि जो जमीन पे खड़े होकर बुत तोड़े उसे सिद्दीक कहते हैं। जो मोहरे नबूवत पे चढ़ के तोड़े उसे सिद्दीक अकबर कहते। जबान बोलने के लिए हैदरी। जो छुप के बुत तोड़े उसे सिद्दीक कहते। अल्लाह करे बर्दाश्त हो जाए। जो छुप के तोड़े उसे सिद्दीक कहते। जो सबके सामने तोड़े। अली ने बुत छुप के नहीं तोड़े। सार उठाओ ना बोलो मेरे साथ। कैसे तोड़े मौला मुत्तकियान अमीर अल मोमिनीन यासूबुद्दीन जनाबी अमीर ने बुत कैसे तोड़े। छुप के नहीं। फतह मक्का के मौका पे हाफिज इब्न कसीर ने लिखा वकुल जा अल हक वज़हकल बातिल की आयत मुस्तफा पढ़ रहे थे। मोहम्मद अली के साथ मिलकर बुत तोड़ रहे थे। एक बुत ऐसा आया जिसका कद लंबा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली इसको भी तोड़ना है। या रसूलल्लाह तोड़ देता हूं। फरमाया अली ऐसे नहीं तोड़ना। कैसे तोड़ना है या रसूलल्लाह। फरमाया मैं बताता हूं। मेरे कांधों पे सवार हो। जिन्ना बंदियां ना सुभान अल्लाह आखिया ना माशाअल्लाह आखिया उन्ना बंदियां वास्ते इतलान अर्ज है कि नबी के कांधे सिर्फ कांधे नहीं नबी के कांधे हैं मोहरे नबूवत। क्या है जी मौलवी जो गए ना अली वो है जो नबी के कांधों पे सवार हुआ। दूसरी बार गए तीसरी मरतबा गए तो उठ के खड़े हो जाना तुम लोगों ने। मौलवी साहब तरतीब ठीक कर। कांधों पे सवार नहीं हुआ मोहरे नबूवत पे सवार हुआ।
मोहरे नबूवत पे आ। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, एहसान फरमाए, एक मोती तोड़ना है। आपके इतने सहाबी हैं, किसी लंबे कद वाले सहाबी से कहें क्यों भाई जेड़े बंदे चुप करके बैठे हो, किसी लंबे कद वाले सहाबी से कहें वो लंबे कद वाला बुत तोड़ दे, यकीनन अजब नहीं कि जवाब में मुस्तफ़ा यही आएगा। और भी हैं पर मैं किसी और से बुत तोड़वाना नहीं चाहता। अजब नहीं जवाब यही आए। क्यों या रसूलल्लाह? फरमाया इसलिए शैतान बड़ा बेगैरत है, जो बंदे में घुस के बोल सकता है वो बुत में भी घुस सकता है। इधर मेरा कोई प्यारा सहाबी बुत तोड़ने लगे, इधर बुत बोल के गए हया कर, पहले पूछता रहा है। हाथ खोल दे, हाथ खोल दे। पहले पूछता रहा है, अब मुझे तोड़ रहा है। या रसूल अल्लाह, हो सकता है किसी सहाबी ने बुत ना भी पूछे हो। हर सहाबी ने तो बुत नहीं पूछे ना जी। कोई सहाबी ऐसे भी थे जिन्होंने बुत नहीं पूछे। अजब नहीं जवाब यही आए। उसके बाप ने, उसके दादे ने पूछे होंगे। फरमाया अली मैं तेरा इंतखाब करता हूं, मेरी मोहरे नबूवत पे बैठ के बुत तू तोड़, ताकि दुनिया को पता चले ना तूने पूछे हैं ना तेरे बाप अबू तालिब ने पूछे। सारे मिलके हाथ उठा के हैदारी। दिन दिहाड़े बुत तोड़े हजरत अली ने। अली के हाथ से बुत टूट रहे थे, मुनाफिक दिलों में कह रहे थे तोड़ जितने तोड़ने हैं, वक्त आया बदला तेरी बेटियों से लेंगे। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। कभी ना रोए अपने गम में जो बतूल के बच्चों की गुर्बत पे हाय कर। करबला के अंदर मोहम्मद के कत्ल से लेके, मैं लफ्ज बदल के कहना चाहता हूं, किबला की तबाह ईमानी के लिए कहना चाहता हूं। जो अहले मुताला अहबाब नमाजी लोग बैठे हो, इस जुमले पे दुआ करना। मोहम्मद के कत्ल से लेके 11वें इमाम के कत्ल तक जिस भी सैयद को कत्ल किया गया, उसके कत्ल होने की वजह बदला था। क्या था जी? बदला। बोलो तो सही। बदला। वो बदला जो कीना और बुग़्ज़ की छाप में बंद था। लोगों के दिलों में कीना था, बुग़्ज़ था अली का। अली ने किसी के खुदा तोड़े थे, अली ने किसी का बेटा मारा था, अली ने किसी का बहनोई मारा था, अली ने किसी का भाई मारा था। लेकिन याद रखना, कमीने से कमीना दुश्मन बेटों से बदला लेता है, बेटियों से नहीं लेता। किस्मत अली की, लोगों ने अली से बदला लेते हुए इतना अली के बेटों को नहीं मारा। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। जिसको रोना ना आए वो रोने वाली शक्ल बना ले। जितना अली की बेटियों को मारा, दिलों में बुग़्ज़ था अली का लोगों के। वो बुग़्ज़ जहां पे निकला उसे करबला कहते हैं, उसे कूफा कहते हैं, उसे शाम कहते हैं। बड़ा मारा है मुसलमानों ने अली की बेटियों को। मैं लफ्ज़ बदल देता हूं ताकि सैयद मेरे लिए दुआ कर सके। हकीकत यह है, हर ईद पे उजाड़ा है मुसलमानों ने अली की बेटियों को। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो रहे। ये दिन शराजी साहब बंदों को बताते हैं कि मोमिन में क्या फर्क है, मुसलमान में क्या फर्क है। इन दिनों में मुसलमानों की बेटियां ईद की शॉपिंग करती हैं, मोमिनों की बेटियां रो रो के पूछती हैं कब बरामद होना है मुस्लिम का जनाजा। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे जो बंदे रो के हाय कह रहे हो। रो लो, जिसने आज नहीं रोना उसने कब रोना है।
खुदा रोने वालों पे अपनी रहमत नाजल करे, माँ हुसैन की किसी कमीने का मोहताज न करे। हर ईद पे उजड़ी है अली की बेटी। मैं ये नहीं कहता तुम ईद ना मनाना, मैं फतवा देने वाला कौन होता हूं, मेरी हैसियत और मेरी औकात क्या है, पर मैं हाथ बांध के कहता हूं ईद मनाने से पहले सोचना सही। दो ईदें थी, एक छोटी ईद एक बड़ी ईद। अल्लामा नासिर साहब का जुमला पढ़ता हूं, उनकी बुलंदी दरजात हो जाएगी जो बंदे हाय कहोगे। किबला फरमाते थे किस्मत अली की बेटियों की, अली की बेटियों की दोनों ईदें कूफा खा गया। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। एक ईद पे ज़ैनब यतीम हो गई, दूसरी ईद पे रुकैया की जोड़ी हाथ बांध के हारस से कहती थी ना मार, हमें बाजार में बेच दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। रोलो रोलो जो सैयद बैठे हो, हाय लाज़मी कहना। माँ हुसैन की किसी कमीने का मोहताज न कर। किस्मत अली की बेटियों की, पर ये लाहौर वाली जो अली की बेटी है ना जी, इसकी तो गुर्बत की इंतहा है। अगर इजाजत दो तो इस बीबी की गुर्बत पढ़ूं, बर्दाश्त कर लोगे सैयद? माफ करना दिल दुखे तो। पहले नंबर पे तो मैं इस बीबी की गुर्बत पढ़ने से पहले इमाम हुसैन का अदना सा ज़ाकिर होने के नाते ये तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूं, अपील है मेरी। सारा साल कहीं जाओ ना जाओ, जब बड़ी ईद आए ना अपने बच्चों को लेकर लाहौर आया करो, इस बीबी के हरम में जाया करो और बच्चों को साथ मिला के कहा करो बीबी तेरी जोड़ी के बड़े अरमान है। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो पड़े। बड़ी गरीब है ये अली की बेटी, जिसको पूरे अरब में कब्र की जगह नहीं मिली, पूरे अरब में। शराई साहब अगर इजाजत दे तो मैं एक लफ्ज इजाफी कहना चाहता हूं, खास करके सैयद नौजवानों के लिए कहना चाहता हूं। कुछ बंदे ये कहते हैं ये वो बीबी नहीं, ये कोई और सैयद आती है। कुरान ला मैं सर पे रख के कहने के लिए तैयार हूं, फिर भी यकीन ना आए मेरे साथ लाहौर चल। मेरे साथ नहीं जा सकता, अकेले जाओ। दलील मैं देता हूं, नजर तुझे आएगी। जो कहता नहीं ये अली की बेटी नहीं है, मैं दलील देता हूं। पतली गली से बंदा दरबार में दाखिल हो ना शिराजी साहब, आगे जंगले वाला दरवाजा है, जंगले वाले दरवाजे के साथ एक कब्र है, उस कब्र पे पड़ी हुई है चादर, चादर की वजह से वो कब्र छुपी हुई है। लाहौर जाके वो चादर हटा के देख वो कब्र किसकी है, वो कब्र है बशीर मुहारी की। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो रो पड़े हो, जो मोहम्मद की बेटियों के साथ रोता हुआ अरब से लाहौर आया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला आपका मातम कबूल करे। इस बीबी को पुरसा दिया करो हर ईद पे जाके। बड़ी गरीब है ये अली की बेटी। इजाजत है जी गुरबत के दो जुमले सुनाऊं। ये मुझसे पहले जाकर साहब पढ़ रहे थे, इन्होंने आधा जुमला पढ़ा है, आधा नहीं पढ़ा। मैं जुमला मुकम्मल करता हूं। जिसको हाय कहने की भी तौफीक ना मिले ना, वो बंदा बिस्तर पे लेट के सोचे सी गलती कौन सी हो गई। इस बीबी की गुर्बत ये है, सबसे पहले उजड़ी है, सबसे ज्यादा उजड़ी है। मैंने लफ्ज कह दिया शराई साहब, सबसे पहले उजड़ी, बोलो बेटा मेरा ये लफ्ज साथ बोलो। इस्लामाबाद मैंने ये लफ्ज कहे थे, सबसे पहले उजड़ी, सबसे ज्यादा उजड़ी। एक सुन्नी उठ के खड़ा हुआ, सब्ज रंग की पग पहनी हुई, रो के कहता सुल्तानी साहब सबसे पहले कैसे, सबसे ज्यादा कैसे? मैंने कहा सबसे पहले इसलिए कि अली की हर बेटी उजड़ी है अब्बास के कत्ल के बाद। मातम नहीं आता जो बंदे चुप करके बैठे हो। किस्मत गाजी की बहन की, गाजी भी जिंदा था, मुस्लिम की लाश को रस्सी से बांध के
मुसलमान कूफे की गलियों में कभी किसी दरवाजे पे छोड़ आते थे, मातम करो, कभी किसी दरवाजे पे छोड़ आते थे। बकिया वाली बीबी पसलियों पे हाथ रख के रो रो के कहती थी कोई एक जगह मुकर्रर करो और मैं हुसैन के सफीर को जज़ाकल्लाह मौला तुम्हारा मातम कबूल करे जो रो पड़े हो। सबसे ज्यादा कैसे उजड़ी, इजाजत है जी पढ़ू, सबसे ज्यादा कैसे उजड़ी अली की बेटी। 6 बेटे थे, 2 बेटियां थी। कितने बेटे जी? और बच्चे बोल मेरी तरफ देख, याद रख कितने बेटे? हजरत मुस्लिम बिन अकील के 6 बेटे थे, 2 बेटियां थी। 2 कूफे में कत्ल हुए, 2 शाम गरीबा गुम हो गए। खुदा रोने वालों को सलामत रखे। 2 करबला में शहीद हो गए। बेटियां थी 2, एक बेटी का नाम था जनाबे हमीदा खातून, एक बेटी का नाम था जनाबे आतका खातून। गलत पढ़ू, रसूल मेरी सिफारिश ना करे। जो बेटी है ना जनाबे आतका खातून, 10 मुहर्रम को इस बीबी की बेटी ने जलते हुए खेमों से देखा सकीना किसी कमीने की मिन्नतें कर रही है। मातम करके हाय कहो जो शिया बैठे हो। मुस्लिम की बेटी थी, अब्बास की भांजी थी, रहा ना गया अब्बास की भांजी से, मुस्लिम की बेटी से सकीना को बचाने के लिए जनाबे आतका खातून मैदान में उतरी। अल्लाह लानत करे शिमर पे, इसने रुमाल का इशारा किया, इधर के घोड़े इधर भागे, इधर के घोड़े इधर भागे। घोड़ों की टापों के नीचे मुस्लिम की बेटी का कत्ल हो गया। शामे गरीबा अली की बेटी रो रो के कहती थी आतका मुझे आवाज दे, आतका तेरी लाश नहीं मिल रही, आतका तू कहाँ है? करबला से आवाज आई बिन्त ज़हरा मैं इधर हूँ।